राम राम, नमस्ते। कैसे हो भाई सारे? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। बिगड़े में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 2 दिन की का रेस्ट मिल रहा है। घर पा रही हैं, सब बने मिल गया था। तो भाई मैं बता दूँ कि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे। यूँ पूछें कि भाई जो जॉब लगी हैं पुलिस की, वो कहाँ पे पढ़ाई करी, किस तरह पढ़ाई करी, के कुछ पढ़ा था। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या कुछ पढ़ना पड़ा है, कहाँ तक मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ाई करी थी, किस तरह करी थी। तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, देख, सेल्फ स्टडी जो है ना, सबसे ज़रूरी मेन चीज़ वो है कि सेल्फ स्टडी। हम किसी के भी भरोसे पे कि भाई हम किसी कोचिंग सेंटर पे जाओ, हाँ, तो वो जो करवाओगे कि भाई वो इनफ। मैंने भी भाई सेल्फ स्टडी करी थी, क्योंकि जब पुलिस के फार्म भरे थे उस टाइम पे मेरा लड़का था करीब 4 महीने का था। तो फार्म भरे थे तो यूँ सोचे कि कह रहे थे 3 महीने बाद पेपर हो जाएंगे, पर 3 महीने बाद हुए नहीं। लेकिन मैंने पढ़ाई उस तरह से करी कि शायद 3 महीने बाद पेपर हैं। तो बहुत मतलब मन लगा कर मैंने पढ़ाई करी, पर फिर भी 3 महीने बाद नहीं हुई पेपर के। मैंने 1.5 साल तक पढ़ाई नहीं छोड़ी, भले ही पेपर का पता ही नहीं था कि कब होंगे। पर मेरा लड़का छोटा था और वो था भी कुछ इस तरह कि उसने हाथ में लिए रखो तो वो रोता नहीं, और मैं उसने लेकर बैठी रहती, अगर वो लेटा दिया तो वो रोना शुरू कर देता। तो मैं उसने पूरे दिन लेकर बैठी रहती हुई, और मैं अपने पढ़ी जा करती, क्लास ली जा करती। मैंने कोई ना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा और नहीं मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। मैं सेल्फ स्टडी करा करती सिर्फ यूट्यूब चैनल से भाई। यूट्यूब जो है जीके बाई प्रदीप सर हैं, एक वहाँ से स्टडी करी मैंने। एक एग्जामपुर वाले हैं जो हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, उन्होंने बहुत मदद करी भाई, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट की क्लास देते हैं बहुत अच्छे से। सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने करी थी। उनका जो चैनल है वो मैंने डेली एक भी क्लास मिस नहीं करी, चाहे कंप्यूटर की हुई, चाहे जीके की, जो भी क्लास भी दिया करते, साइंस की दिया करते, वही रीजनिंग की जो भी होया करती, मैं डेली उनकी क्लास लिया करती और नोट करा करती। सबसे मेन चीज़ है कि नोट करना। अगर हम सुन के उस चीज़ ने हम बेशक चाहे कितनी बार रिपीट कर लियो, पर वह चीज़ याद नहीं रहेगी। बगैर लिखे काम नहीं चले, नोट बनाने पड़ेंगे साथ साथ। मेन चीज़ यह है भाई, अगर हम पढ़ा हाँ तो हमने साथ साथ हर सब्जेक्ट के नोट करने पड़ेंगे। हर बात चाहे भले ही वो हमने आती हो भले ही, पर नोट करना बहुत ज़रूरी है। और भाई परिस्थितियाँ मेरे बहुत प्रतिकूल थी। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हो हैं तो सक्सेस होना बहुत इजी हो है, लेकिन अगर परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हैं तो बहुत बहुत मुश्किल आवा है भाई। जो आनी चाहिए प्रतिकूल स्थिति में, जो भी मतलब परेशानी जो भी हुई थी, वे सारी परेशानी मैंने मतलब इग्नोर मारी थी। क्योंकि मेरा बेटा छोटा ही था उस टाइम पे, बहुत छोटा था, उसके साथ पढ़ाई भी करना, काम भी करना बहुत मुश्किल हो जा है। और लास्ट के जो 3 महीने जब यूँ पता चला था कि भाई हमारा पेपर आ गया, तो उस टाइम के जो पता लग गया था कि भाई 3 महीने, लगभग 3 महीने थे जब हमने यूँ पता लग गया था कि भाई पेपर आ गया हमारा। एक बार बीच में कैंसिल कर दिया था, कैंसिल के मतलब पोस्टपोन कर दिया था पेपर होने से पहले ही। तो भाई लास्ट के जो लगभग 3 महीने जो मैं पढ़ी थी, उस टाइम पे मैंने नई न्यू बच्चे देखे थे कि बच्चे कहाँ हैं, काम किस तरह है होगा। मतलब मैंने कुछ ध्यान नहीं था, मैंने सिर्फ पढ़ाई करनी थी, क्योंकि कि मैंने ठान लिया था कि भाई ये मेरा लास्ट चांस है और मैंने यहाँ जॉब लेनी है। और मैंने बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी कि भाई मैं काम भी करना, बालक भी रखने, और किस तरह होगा। बस मैंने सोच लिया था वो क्या कहने कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो वही या ये सोच के करोगे तो पढ़ाई हो पाओगी। तो मैं तो नहीं कहूँ कि परिस्थितियाँ जब हमारे प्रतिकूल हो, है ना, असली मजा तो सक्सेस होने का जब वही है जब हमारी किस्मत भी है और परिस्थितियाँ भी सब कुछ प्रतिकूल हो जाना, सही मजा तो जब है सक्सेस होने का भाई। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी मतलब परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने और भाई मेरी माँ है जो, मतलब मेरे मायके की तरफ है माँ और घर वाले भाई मेरे सारे भाई भाभी, उनने मतलब यूँ कही थी कोई नहीं तने तैयारी करनी है पढ़ ले। तो फिर मेरे घर वाले ने भी यूँ कह दी थी
कि भाई तू अगर तेरे यूँ है कि भाई मैं ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा मेरा कि भाई मैंने जॉब लेनी है तो कोई नहीं, तू घर पे रह के ही पढ़ ले। तो भाई मेरे घर वाले ने, मेरी माँ स्पेशल और मेरे हस्बैंड ने बहुत मतलब सपोर्ट करया था, जो कि मैं सक्सेस हुई तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो भाई मेन बात यह है, आज गला भी दिक्कत कर रहा है भाई, बोला भी नहीं जा रहा, कि अगर तुमने यूँ सोच लिया कि हमने गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो एक पहला काम यूँ कर लो, एक चार्ट लेके, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही चार्ट लेके और उस पे गवर्नमेंट जॉब लिख लो, गवर्नमेंट जॉब, और उसने अपने सामने चिपका लो, जित हम सोनते हो उड़े चिपका लो। तो फिर तुम सोओगे, उठोगे, बैठोगे, वो देखना मतलब ज़रूरी है। वो लिखा होगा तो मतलब दिमाग पे रह गया चीज़ें कि हाँ भाई हमने हमारा जो लक्ष्य है वो के है। लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है कि हमने लक्ष्य के बना रखा, हमारा एम के है, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने लक्ष्य तय भटकाएंगे नहीं कि अगर वो हमारे दिमाग में रहेगा तो भाई मैं फिर बता दूं कि मैंने जो स्टडी करी थी वहाँ एक तो जीके बाय प्रदीप सर जो चैनल है वहाँ से करी थी, उनकी हर वीडियो देखी थी। वो भाई जीके ही करवाते हैं वो, और अदर सब्जेक्ट नहीं करवाते वो। तो उनके हर पॉइंट नोट करे थे, इम्पोर्टेंट हो वो तो करे ही करे थे, जो खुद ही बताते हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं भाई, पर्सनली भी एक दो बार जिसमें हम धरने वरने में इकट्ठे हो रहे थे तब मिले थे। तो नेचर बाय नेचर भी बहुत अच्छे टीचर हैं वो। और सब बच्चे बहुत मतलब लगाव रखते हैं। इतनी सेल्फी सेल्फी हो रही थी उनकी। बाकी भी टीचर थे, किसी टीचर के साथ इतना मतलब अटैच नहीं थे बच्चे, जो जीके बाय प्रदीप सर हैं उनसे थे। तो अच्छे इंसान हैं वो, और टीचर भी अच्छा है भाई। एक दूसरा चैनल जिससे मैंने स्टडी करी थी वो था हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल वो है उस चैनल का। हर सब्जेक्ट की जो भी हमारे टेस्ट में जो कुछ भी आएगा वो स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा उस वो जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसकी मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी। जब यूँ पता लग गया था पेपर है तब तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब पूरा दिन यूँ मान लो सुबह 3:30 बजे भी उठना पड़ जाता कई बार तो, अगर क्लास पूरी नहीं हो रही होती तो। और रात के 10-11 बजे तक कंटिन्यू, क्या हो गया अभी खाना खाने के लिए या नहाने के लिए उठ गए तो भले ही। तो पूरे इतने इतने घंटे पढ़ाई करोगे। एक रेगुलरिटी ज़रूरी है, एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर रेगुलर पढ़ो, ये नहीं कि आज मन नहीं है या आज की तो बाहर जाना, सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, कोई प्रोग्राम है तो, या कोई और किसी तरह कहीं जाना है, कोई पार्टी है तो कोई नहीं, ये तो सारी उम्र चलते रहेंगे भाई। तो मेरा तो यही कहना है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। अगर हमारे अंदर हौसला है तो फासला मतलब भाई दूरी वो मायने नहीं रखती, बस हमारे हौसले मजबूत होने चाहिए। तो भाई मैंने अपने बारे में जो भी बताना था, यानी स्टडी के बारे में जो भी बताना था, किस तरह तैयारी करी वो बता दी है। थमने किसा लग गया कि करना चाहिए वो थम देख लियो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। राम राम, नमस्ते, जय हिंद।